तो पुण्यशालियों, समय की घड़ियां बदलती है, युग बदलता है, आयाम बदलते हैं। इस तीर्थ के निर्माण का कार्य आगे बढ़ा, सहयोग बने, समय बना और कार्य के लिए आवश्यकता रहती है हर कार्यों की। हमारे को इस तीर्थ के निर्माण के लिए अनेक संतों का आशीर्वाद मिला। पूज्य खतर कक्षाधिपति आचार्य भगवान सिंह जी मणि प्रभ श्री महाराज, जिन्होंने भी मंगल आशीर्वाद दिया कि तीर्थ का विकास हो और जल्दी से जल्दी तीर्थ का निर्माण हो। इसी क्रम के अंतर्गत नवकार जपेश्वरी पूज्यपाद शादी वर्यासी सुमंता सिंह महाराज ने जो नवकार छाप की साधिका है, उनके अंतर मन में एक भाव था कि ये तीर्थ मेरे गुरु का है, इसमें मैं भी सहयोग करूं। तो पूज्य शादी वर्या पधारी, उन्होंने चातुर्मास किया इस धरती पर और इसके निर्माण में भी उनका भी योगदान है, उसे भुला नहीं सकते। ऐसे शादी वर्यासी शुभंकरा सिंह महाराज को भी हम तहे दिल से हार्दिक वंदना करते हैं। इसी क्रम में परम पूज्यपाद शादी वर्यासी मगावती श्री जी महाराज साहब भक्तामल जपेश्वरी, जिन्होंने इस तीर्थ के निर्माण के लिए वो पधारे, उन्हीं के निश्रा में इस मंदिर का शिलान्यास हुआ था। जो आज शिलान्यास देख रहे हैं वो शिलान्यास का भैया आप या तो उनको साइड में करो, ये शिलान्यास का कार्य पूज्य मगावती श्री जी महाराज साहब की निश्रा में हुआ। और मुझे आज भी याद है कि जिस दिन उनकी निश्रा में शिलान्यास हुआ था, उस दिन एक इतिहास बना था। अपने यहाँ पे भगवान की प्रतिमा हमें चाहिए थी, तो आप मंदिर में जो प्रतिमा देख रहे हैं ना, जो श्याम बरन की प्रतिमा, सेम डिट्टो टू डिट्टो जो प्रतिमा पंडरिया में विराजित है, उसी आकार की प्रतिमा उस समय निर्माण करी और उन्हीं की निश्रा में इसका प्रवेश कराया। उस बात को भी लगभग 15 से 17 साल हो गए होंगे और वो प्रतिमा आज भी इस मंदिर में विराजित है। वो भगवान भी है। मगावती श्री जी महाराज को भी हम तहे दिल से हार्दिक वंदना करते हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में जितने भी साधु साध्वी खतर गज के आए, वो सबका सहयोग रहा है, उन सबको भी तहे दिल से हम बधाई देते हैं। मेरा निवेदन ट्रस्ट मंडल से कि भविष्य में जब भी प्रतिष्ठा का अवसर आवे, जिन जिन का योगदान है खतर गज के साधु साध्वी भगवंतों का, और सबको प्रतिष्ठा के लिए आह्वान करें कि गुरुदेव आप पधारो और आपकी भक्ति को स्वीकार करो। आना नहीं आना वो विषय अलग है, लेकिन अपनी ओर से विनती में कोई कमी न होनी चाहिए, इस बात का अवश्य में ध्यान रखें और उन सबको आमंत्रित करके एक नए इतिहास की सृजना करें। पूज्यपाद ये सारे कार्यक्रम, उसके अलावा अगर मान लो आगे बढ़ जाए, अगर उसके अलावा इस क्षेत्र में कोई भी संप्रदाय हो, चाहे तेरापंथी हो, चाहे स्थानकवासी हो, या चाहे दिगंबर हो, या चाहे कोई भी हो, तथागत भी हो, अगर उस समय कोई भी संत का विचरण हो, उन्हें भी बुलावे कि आप पधारो, हमारे दादा की भक्ति करो। गाय किसी की है, घास कोई भी डालता है, लेकिन गाय जिसकी होती, दूध किसको मिलता है? गाय तो सबकी है। गाय आपके पास है, पूरा दुनिया उसको दूध पिला रही है, पूरी दुनिया घास खिला रही है, लेकिन गाय का दूध कौन लेता? मालिक। तो अपने को कोई हर्जा थोड़ी है, कोई भी आएगा अपने गुणगान तो बादशाह के करेगा, लेकिन ये लाभ किसे मिलेगा? अपने को मिलेगा। तो वो अवसर भी निहाले निश्चित करें। ये कार्य की शुरुआत करने के लिए हमारे स्तंभ जिसे कहें या कोहिनूर कहें, वो हमारे ज्ञानचंद जी साहब लोनिया थे, जिन्होंने वर्षों से इसके अध्यक्ष पद को निहाला और उन्हीं का एक सपना था कि बकेला तीर्थ का निर्माण हो। उस पुण्यशाली आत्मा नहीं रही, लेकिन उनका भाव आज भी मौजूद है। वो जीवात्मा झाड़ कर भी होंगे, हम तहे दिल से उन्हें भी वंदन करते हैं कि उनके कारण से यह भाव बना। उसी समय हमारे गुरु ज्ञानचंद जी साहब ने ये धर्मशाला निर्माण का संकल्प लिया और आज आप ये धर्मशाला देख रहे हैं। बहुत से तीर्थों में मंदिर बन जाते हैं, लेकिन धर्मशाला नहीं बन पाती, या उल्टा हुआ, या धर्मशाला पहले बनी और मंदिर बाद में चालू हुआ। तो ऐसी अलौकिक धर्मशाला बनी है। आप देखिए कि रूम में सोता, गद्दे भी जोरदार है। मैंने कहा इसे कि ऐसे गद्दे मत बनाओ, आदमी सोता ही रहेगा, पूजा निपट जाएगी। तो बहुत बहुत बधाई है कि ज्ञानचंद जी साहब का और उनके सुपुत्र श्रीमान विनय लोनिया के पिताजी की ट्रू कॉपी है कि जननी जने तो ऐसो जलका दाता के सुर। उन्होंने भी पिता के सुर में भाग लिया और हर कार्य में हमारा योगदान है। ये 3 दिन का स्वामी वत्सल संपूर्ण लाभ के लाभार्थी वो परिवार रहे, उन्हें भी हम तहे दिल से बधाई देते हैं। इस बकेला तीर्थ का निर्माण में जिसके रोम रोम में बकेला बसा, मेरे ख्याल से अगर
उनके शरीर में खून का कतरा निकालो तो उसमें भी यही लिखा होगा कि बकेला, दिन में बकेला, रात में बकेला, सपने में बकेला, सोने में बकेला, उनके अंतर मन में बसा। ऐसे हमारे स्तंभ कहे या कुछ भी कहे, इस बकेला तीर्थ के हम सर्वे सर्वा कहे, वो है हमारे शांतिवादी साहब लोरिया, जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस 90-92 साल की उम्र में भी एक ही सपना है कि बकेला तीर्थ का निर्माण शीघ्र हो, ये उनका एक सपना है। तो ऐसा पुण्यशाली आज हमारे बीच में मौजूद है, जिन्होंने अंतर मन से बकेला से जुड़े पूरे तीर्थ के रक्षण के लिए हर कोई कार्य किया है, उसे बुला नहीं सकते। मैं चाहूंगा प्रभु से प्रार्थना वो शतायु होवे और इनकी आंखों से ये प्रतिष्ठा देख सके, ऐसा सपना उनका जल्दी साकार हो। हम उन्हें भी तहे दिल से बधाई देते हैं।